क्या आपने ये कभी सोचा है कि गुल्लक को हमेशा पिग के शेप में ही क्यों बनाया जाता है? क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो अपनी लाइफ में पूरा का पूरा जिसने प्लेन ही खा लिया हो? अगर नहीं सुना है तो इस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि कार्स और बाइक ज्यादातर पेट्रोल से ही चलती है या फिर डीजल से, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि फ्यूल से चलने वाले इंजन की खोज किसने और कब किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया को डीजल से चलने वाले इंजन देने का काम जर्मन आविष्कारक रुडोल्फ डीजल ने किया था, जिन्होंने सन 1885 में डीजल से चलने वाले पहले इंजन तैयार किया था। हालांकि उस समय किसी ने उनके इस बेहतरीन खोज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्हें यह लगता था कि उनका आविष्कार सफल नहीं हो पाएगा। इसी से ये स्ट्रेस में आके उन्होंने 29 सितंबर 1913 को सुसाइड कर लिया था। लेकिन रुडोल्फ यह सोच भी नहीं सकते होंगे कि आगे चल के उनका यही आविष्कार इंसान की जरूरत बन जाएगी। आज के टाइम में ज्यादातर गाड़ियों में डीजल इंजन मौजूद होते हैं, इसीलिए दोस्तों हम किसी के काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका हौसला बढ़ाना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में वैसे बहुत से हादसे होते रहते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन कुछ हादसे बहुत ही रहस्यमय होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही एक हादसा हुआ डुमनी नामक एक व्यक्ति के साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से कमाई हुए पैसों से नई कार खरीदी, जिसके नंबर प्लेट पर 5B.17.32 लिखा हुआ था। डुमनी को भी बाकी लोगों की तरह लगा कि यह कार उनके लिए गुड लक और अच्छा भविष्य लेकर आएगी, लेकिन इस कार पर उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। डुमनी की मौत 17 मई 1932 को हुई थी। अगर आप उनकी कार की नंबर प्लेट पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि उस पर यही तारीख लिखी हुई थी। इस फैक्ट को जानने के बाद यह तो पक्का कह सकते हैं कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए हर पल को खुल के जीना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हीट मैप क्या होता है? कुछ ऐसा दिखता है हीट मैप। अगर आप किसी स्टोर का हीट मैप सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, तो वह आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अमेरिका में मैकडोनल्ड का हीट मैप सर्च करेंगे तो वो देख के तो आपके दिमाग ही घूम जाएगा। अमेरिका में मैकडोनल्ड का हीट मैप कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इस लोकेशन पे मैकडोनल्ड के स्टोर है अमेरिका में, और एक जगह तो आपको लाइन से ही दिखेंगे। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर ब्रांड का हीट मैप देखना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो कुछ भी खा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और वह इंसान है माइकल लोटिटो। फ्रांस के हैं वो, और वो कुछ भी खा सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक पूरा का पूरा प्लेन ही खा लिया। सही सुना आपने, और हम किसी मूवी की नहीं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा प्लेन खाने में पूरे 10 साल का समय लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने साइकिल टायर भी खा रखा है। टायर छोड़िए, उन्होंने पूरा का पूरा साइकिल भी खा रखा है। और वह कुछ भी खा सकते हैं, कील से लेकर नट बोल्ट, और तो वह आसानी से खा लेते हैं। और इन्हीं सब के लिए उनके नाम कई रिकॉर्ड्स भी हैं। जैसे हम नॉर्मल सब्जी खाते हैं, ऐसे ही वह सब चीजें आसानी से खा लेते हैं। सच में इस दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं। यह तो बेहद ही अद्भुत फैक्ट है। सच में हम तो सिर्फ मूवीज में देखते थे ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो चीजें हम दिखाई नहीं जाती वह दुनिया में भी कहीं ना कहीं होती जरूर है। फैक्ट नंबर 1, आपने ये कभी ना कभी जरूर ये बात नोटिस की होगी कि पैसे जोड़ने के लिए बच्चों को गुल्लक यानी पिगी बैंक सबसे ज्यादा पसंद होता है। इसका शेप नॉर्मल ना होकर पिग यानी सुअर के शेप का क्यों होता है? लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि गुल्लक को हमेशा पिग के शेप का ही क्यों बनाया जाता है? और ज्यादातर बैंक भी आपको अपनी सेविंग से जुड़ी सारी स्कीम पे ऐड देने के लिए इनकी पिगी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पुराने जमाने में लोहा बहुत ही महंगा हुआ करता था। उस समय घर में यूज होने वाले बर्तन को बनाने के लिए पिग्गी नामक एक सस्ती मिट्टी का यूज किया जाता था। घर में कभी भी महिलाओं के पास पैसे बचते थे तो वह इसी पिग्गी के मिट्टी से बने बर्तन में रख देती थी। उस समय पिग्गी मिट्टी से बने जार को पिग्गी बैंक या गुल्लक के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अंग्रेजों ने इसे पिग्गी बैंक को पिग यानी सुअर के शेप का बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिग्गी का मतलब सुअर होता है। फिर धीरे धीरे बच्चों के बीच ये पिग्गी बैंक बहुत ही फेमस होने लगा। तब से लेकर अब तक इसे पिग्गी बैंक के नाम से जाना जाता है। चाहे अब यह किसी भी शेप का हो, इसे पिग्गी बैंक ही कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।